नमस्कार साथियों, अगर आपको लोन चाहिए और बिना ब्याज पर बिना गारंटी के लोन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं और शायद ये देश की पहली योजना है जिस योजना के अंतर्गत लोन पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है, यानी कि बिना ब्याज पर लोन दिया जा रहा है और बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा रहा है। देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हर साल 1 लाख युवा को 5-5 लाख रुपए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए जाएंगे और 10 साल तक 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो अगर आप भी अपना कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्वरोजगार के लिए, तो आप लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लोन के लिए आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अगर आप 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज पर बिना गारंटी के लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के बिना गारंटी के कैसे मिल रहे हैं, किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है और इस योजना के लिए पात्रता क्या है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। तो साथियों, वर्ष 2025 में 1 लाख युवाओं को 5-5 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे और आने वाले 10 साल में 10 लाख युवाओं को मिलेंगे। इसके लिए पात्रता क्या है, तो जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है वो फॉर्म भर सकता है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। जिन्होंने 8वीं पास कर रखी है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, वो फॉर्म भर सकता है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के उद्योग या फिर सेवा परियोजनाओं पर 100% यानी कि 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। यानी कि हमारा उद्योग मान लीजिए 6 लाख रुपए का है तो हमें 60,000 रुपए मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा। यानी कि इस योजना के अंतर्गत लोन भी दिया जा रहा है बिना ब्याज के, बिना गारंटी के, साथ में 10% मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 1 नंबर है कौशल प्रमाण पत्र या फिर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या फिर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या फिर ITI से प्राप्त प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं है तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी उद्योग शुरू कर रहे हैं, उसका परियोजना रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है तो आप फ्री में अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। 1 नंबर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जी हाँ साथियों, पैन कार्ड के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। उसके बाद में दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, यानी कि जो भी फॉर्म भरने वाला है जिसका एड्रेस है उस एड्रेस का प्रूफ देना होगा और आप कितने साल से निवास कर रहे हैं वो यहाँ पर एक आवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आवास प्रमाण पत्र पार्षद, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर के द्वारा आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में ऋणदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी कि संबंधित बैंक के शाखा में चालू या फिर बचत खाते की बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी साथ में अपलोड करनी होगी। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, यह शपथ पत्र फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक। आपको केवल नोटरी के द्वारा अटेस्टेड करवाना है, सत्यापित करवाना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और फोटो, इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो साथियों, लोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई लोन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका लोन का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस योजना के लिए वही पात्र है जो राज्य या फिर केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना जिसमें ब्याज या
फिर पूंजी घटक शामिल हो। यानी कि अगर आपने पहले से किसी ऐसी योजना के अंतर्गत लाभ ले रखा है, लोन ले रखा है, जिसमें पहले से आपको मार्जिन मनी पर अनुदान दिया जा रहा है या फिर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अगर किसी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन ले रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है, या फिर आपने किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत लोन नहीं लिया है तो फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले यहाँ से योजना का नाम सेलेक्ट लेना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी ये लोन लेना चाहता है उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। पिता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे और अपने जिले का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेंगे, ये यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हमें यूजर नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। ये हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भी भेजा गया है। ये पासवर्ड यूजर नेम लगाकर हमें लॉगिन करना होगा। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। जो यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिला है वही यूजर नेम हम यहाँ पर टाइप करेंगे और वही पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड हमें टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें अपने पासवर्ड चेंज करना होगा। हमारे जो करंट पासवर्ड है, वर्तमान पासवर्ड, वो टाइप करेंगे और जो आप नया पासवर्ड अपने अनुसार रखना चाहते हैं वही पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पासवर्ड है वो चेंज हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से अपना यूजर नेम टाइप करना है और अभी हमने जो पासवर्ड सेट किए हैं वही पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर हमें ओटीपी टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस फॉर्म का भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। आप अपने मोबाइल लैपटॉप से घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी युवा ही फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर स्टेप है व्यक्तिगत विवरण, 2 नंबर है परियोजना का विवरण और 3 नंबर है बैंक विवरण। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा, यानी कि ये पूरा फॉर्म है, इसे भरकर सबमिट करना होगा। यहाँ पर नाम, जन्म तारीख, लिंग और पिता का नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ चुका है। जाति यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी जाति है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो विशेष श्रेणी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दिव्यांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता में आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास अन्य मोबाइल नंबर है तो वो भी टाइप करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है। वैवाहिक स्थिति में मैरिड, अनमैरिड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप विवाहित हैं तो पति या फिर पत्नी का नाम भी यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। अब हमें एड्रेस टाइप कर देना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपना पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में जिले का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे। अगर हमारा स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक समान है तो स्थायी पते के समान इसे सेलेक्ट कर लेना है, तो पूरा एड्रेस दोनों में एक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 1 नंबर स्टेप व्यक्तिगत विवरण कंप्लीट हो चुका है और 2 नंबर स्टेप है परियोजना का विवरण। यहाँ पर चेक सिविल स्कोर पर क्लिक करके अपना सिविल स्कोर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वो सर्विस से संबंधित है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर उत्पाद या फिर सेवा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या काम है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर मोटर बाइंडिंग टाइप किया है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो भी उद्यम है उसका क्या नाम है वो नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमारा उद्यम कहाँ पर है उसका एड्रेस टाइप कर देना है। जनपद का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ पर तहसील, ब्लॉक और ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड नंबर टाइप कर देना है।
उसके बाद में आता है कि प्लांट मशीनरी उपकरण या फिर टर्म लोन की लागत कितने रुपए है, यानी हमारे बिजनेस में जो भी मशीनरी उपकरण उपयोग में लिए जाएंगे उसकी टोटल लागत कितने रुपए है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में एक चक्कर कार्यशील पूंजी यानी कि सीसी लिमिट कितने रुपए है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अब एक चक्कर कार्यशील पूंजी का मतलब है कि हमारा बिजनेस कितने रुपए और लगाने पर स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे 2 लाख रुपए की मशीनरी है या फिर 2.5 लाख रुपए की मशीनरी है, उसके बाद में एक चक्कर कार्यशील पूंजी भी मान लीजिए 2.5 लाख रुपए है, तो टोटल यहाँ पर 5 लाख रुपए आ जाएंगे, यानी कि 5 लाख रुपए में हमारा बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे संबंधित हमने कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लिया है, तो वो कौन सी संस्थान से लिया है, प्रशिक्षण संस्थान का नाम, आवेदन प्रमाण पत्र या फिर नामांकन संख्या टाइप करना है, और प्रशिक्षण प्रारंभ कब किया और प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी कि लोन मिलने के बाद में भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो साथियों हमारा 2 नंबर स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर 3 नंबर स्टेप में अपनी बैंक विवरण भरना होगा। हम जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में हमें जाकर सबसे पहले बात करनी होगी। अगर उस बैंक में खाता नहीं है तो अपना बचत खाता या फिर चालू खाता खुलवाना होगा और उसी बैंक खाते की डिटेल भरनी होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है, IFSC कोड टाइप कर देना है, बैंक शाखा का नाम और बैंक का एड्रेस IFSC कोड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। बैंक खाता संख्या हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारे बैंक खाते में कितने रुपए जमा है वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अब यहाँ पर रुपए कितने जमा होने चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों हमारे बिजनेस में जितने भी रुपए लग रहे हैं उसका 12.50% स्वयं का अंशदान देना होगा। यानी कि मान लीजिए हमारा बिजनेस है वो 5 लाख रुपए में स्टार्ट हो रहा है, तो 5 लाख का 12.50% 62,500 रुपए हमारे पास होने चाहिए, यानी कि इतने रुपए हमारी तरफ से लगाने होंगे, बाकी का हमें लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बैंक खाते में 62,500 रुपये होना ज़रूरी है। उसके बाद में मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो पूर्णतः सही है और मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद में हमें दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर पर मिलता है दस्तावेज अपलोड करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में कलर पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड कर देना है, हस्ताक्षर अपलोड कर देना है, आयु का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। अगर SC ST OBC से है तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। 6 नंबर दस्तावेज है ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी कि जिस भी बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल और हमारा जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस से संबंधित डिटेल इस फॉर्म में भरना है। इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, पूरा पेन से भरना है, उसके बाद में स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। और इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो साथियों बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट को 6 नंबर में अपलोड करेंगे। 7 नंबर दस्तावेज है हमने फॉर्म भरते समय जो भी एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर हम कब से रह रहे हैं इसका प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच के द्वारा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड पार्षद के द्वारा अपने लेटर हेड पर लिखवा कर अपलोड करेंगे। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसका पैन कार्ड स्कैन करना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद में है 9 नंबर दस्तावेज परियोजना रिपोर्ट, यानी कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होती है तो kviconline.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आपको भारत के जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं उन सभी के प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कितने रुपए उस मशीनरी के लगेंगे, यहाँ पर इस तरह से फ्री में आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस की स्वयं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। 10 नंबर दस्तावेज है स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, तो आपको 7 नंबर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये घोषणा पत्र आपको नोटरी द्वारा प्रमाणित करवा लेना है और उसके बाद में 10 नंबर में अपलोड कर देना है। 11 नंबर दस्तावेज है कौशल प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं से भी प्रशिक्षण लिया है तो उसका प्रमाण पत्र है तो वो भी आप स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में 4 नंबर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की प्रति यहाँ पर आ जाएगी। 5 नंबर में प्लांट एंड मशीनरी विवरण प्रति यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। प्लांट और मशीनरी का ये फॉर्मेट है, इसे भरकर
आपको अपलोड करना होगा। ये आपको PDF में इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद में बाकी सभी डॉक्यूमेंटों की हार्ड कॉपी है वो जिस भी बैंक से आप लोन लेंगे उस बैंक में जमा करवानी होगी। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना जरूरी है और फॉर्म भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। बाकी के सभी स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म अप्रूव होगा तो सभी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों, हमने जो ये फॉर्म भरकर आपको दिखाया केवल एक डेमो के रूप में दिखाया कि आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत किस तरह से लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत बिना ब्याज पर बिना गारंटी के 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।